वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स लाइब्रेरियन में आने वाले टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है कैटलॉगिंग। हमारा पहला क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज़ टू। तो क्या पर्पस है कैटलॉगिंग का? देखिए, ऑप्शन ए इशू बुक, बी रिकॉर्ड एक्सेशन, नंबर्स प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिक एक्सेस टू डॉक्यूमेंट, या सी बाइंड बुक्स। तो राइट आंसर है इसका प्रोवाइड बिब्लियोग्राफी एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑथर कैटलॉग। जो ऑथर कैटलॉग है उसमें एंट्रीज किस प्रकार से अरेंज होती है? ए सब्जेक्ट से, डेट से, या अल्फ़ाबेटिकली बाय ऑथर्स नेम, या डी बाय पब्लिशर। राइट आंसर है इसका सी अल्फ़ाबेटिकली बाय ऑथर्स नेम। नेक्स्ट मैं बात करूं AACR2। तो AACR2 की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, और 2R है, दैट मीन्स सेकेंड रिवाइज्ड एडिशन है ये। ठीक है, बात करूँ मैं यहाँ पर कैटलॉगिंग में मेन एंट्री क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑथर ओनली, बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड ओनली, या सी इंडेक्स, या डी क्लासिफिकेशन नंबर। तो राइट आंसर है यहाँ पर इसका कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मेन एंट्री रिप्रेजेंट करती है बिब्लियोग्राफिक रिपोर्ट को सॉरी। ठीक है, बात करूँ मैं यहाँ कैटलॉगिंग कार्ड की। तो कैटलॉगिंग कार्ड में क्या मिलता है आपको? ए एक्सेशन नंबर, बी बारकोड ओनली, सी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, या डी स्टाफ ओनली। तो राइट आंसर है इसका बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स। नेक्स्ट मैं बात करूँ यूनिट कार्ड सिस्टम इनमें से किसने इंट्रोड्यूस किया था? ए रंगनाथन, बी एंथनी पेनिस, सी मेलविल डीवाई, डी चार्ल्स एमी कटर। तो राइट आंसर है इसका मेलविल डीवाई। यूनिट कार्ड सिस्टम मेलविल डीवाई ने इंट्रोड्यूस किया था। बात करें हम टाइटल एंट्री की, तो टाइटल एंट्री किसके अंडर प्रिपेयर होती है? ए सीरीज टाइटल, बी बुक टाइटल, सी ऑथर फर्स्ट नेम, या डी सब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखिएगा टाइटल एंट्री हमेशा बुक टाइटल के नाम पे प्रिपेयर होती है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि अ कैटलॉग दैट इंक्लूड्स बुक्स फ्रॉम सेवरल लाइब्रेरी इज कॉल्ड। एक कैटलॉग जिसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज के बुक हो उसे हम क्या कहेंगे? ए सेंट्रल लाइब्रेरी, बी सेंट्रल कैटलॉग, बी यूनियन कैटलॉग, सी पब्लिक कैटलॉग, डी सीरियल कैटलॉग। राइट आंसर है इसका बी यूनियन कैटलॉग। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ क्लासिफाइड कैटलॉग इज अरेंज बाय ए अल्फ़ाबेट, बी सब्जेक्ट क्लास नंबर, सी डेट ऑफ पब्लिकेशन, या डी ISBN। राइट आंसर है इसका बी सब्जेक्ट क्लास नंबर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ AACR2 में फिजिकल डिस्क्रिप्शन, द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक अपीयर्स इन विच एरिया। तो AACR2 में फिजिकल डिस्क्रिप्शन बुक की कहाँ अपीयर होती है? ठीक है, टाइटल और स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में, एडिशन स्टेटमेंट में, सी पब्लिकेशन एरिया में, या डी मटेरियल डिस्क्रिप्शन एरिया में। राइट आंसर है इसका मटेरियल डिस्क्रिप्शन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ कटर नंबर इज़ यूज्ड इन कैटलॉगिंग टू ए रिप्रेजेंट सब्जेक्ट, बी क्रिएट ऑथर कोड, सी बाइंड बुक्स, या डी शेल बुक्स। तो राइट आंसर है कटर से याद रखो कि क्रिएट ऑथर कोड। ठीक है, कटर क्रिएट मतलब लगभग साउंड एक जैसा कर रहा है। तो कटर नंबर इज यूज्ड इन कैटलॉगिंग टू क्रिएट ऑथर कोड। नेक्स्ट मैं बात करूँ डिक्शनरी कैटलॉग एंट्रीज आर अरेंज इन ए क्रोनोलॉजी, बी सब्जेक्ट, सी अल्फ़ाबेटिकली, या डी डिवाई ऑर्डर। तो आप जब देखेंगे डिक्शनरी में जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो ये ABCD के हिसाब से है, उसमें अरेंज होते हैं। तो आप इस तरह से भी याद करेंगे अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट एडेड एंट्री इज प्रिपेयर्ड फॉर ए डुप्लीकेट बुक्स, बी एडिशनल एक्सेस पॉइंट लाइक एडिटर्स और को ऑथर्स, सी स्टाफ नोट्स, या डी एक्सेशन रिकॉर्ड। राइट आंसर है एडिशनल एक्सेस पॉइंट लाइक एडिटर्स एंड को ऑथर्स। बात करूँ मैं ISBN इज रिटर्न इन विच कैटलॉगिंग एरिया? ए
फिजिकल डिस्क्रिप्शन, बी टाइटल स्टेटमेंट, सी नोट एरिया या डी स्टैंडर्ड नंबर एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एरिया। तो राइट आंसर है इसका डी स्टैंडर्ड नंबर्स एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एरिया। ठीक है, बात करूँ मैं यहाँ पे ट्रेसिंग की, तो ट्रेसिंग इन कैटलॉग रिफर्स टू, तो शेल्फ लोकेशन, सोर्स लोकेशन या रेफरेंस टू हेडिंग यूज्ड इन एडेड एंट्रीज। तो सी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अ ट्रेसिंग इन कैटलॉग रिफर्स टू रेफरेंस टू हेडिंग यूज्ड फॉर एडेड एंट्रीज। नेक्स्ट मैं बात करूँ, मार्क 21 इज एसोसिएटेड विथ ए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, बी बुक बाइंडिंग, सी मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग या डी RFID। राइट आंसर है इसका सी मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ, द मेन एंट्री अंडर AACR2 इज मेड अंडर ए फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉडी, बी टाइटल ऑलवेज, सी ऑथर या डी पब्लिशर। हमेशा याद रखिएगा मेन एंट्री AACR2 के अंडर बनती है ऑथर की। ठीक है, अगर ऑथर अवेलेबल होगा तो ऑथर की ही बनेगी। ठीक है, मेन एंट्री। नेक्स्ट मैं बात करूँ, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग इज़ गाइडेड बाय, तो हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट कैटलॉगिंग सब्जेक्ट हेडिंग के ही गाइडेड के थ्रू बनती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ, लाइब्रेरी कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग इज अ टूल फॉर ए क्लासिफिकेशन, बी कैटलॉगिंग रूल, सी सब्जेक्ट एक्सेस या डी बुक एक्सेशनिंग। तो राइट आंसर है इसका सब्जेक्ट एक्सेस। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग हमेशा ये सब्जेक्ट एक्सेस के लिए टूल है। बात करूँ मैं डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग डील्स में, तो डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग बिब्लियोग्राफी एलिमेंट के से डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द सी रेफरेंस इन कैटलॉगिंग इंडिकेट्स ए कॉल नंबर, बी नोट टू डिस्कार्ड बुक, सी क्रॉस रेफरेंस फ्रॉम नॉन प्रेफर्ड टू प्रेफर्ड टर्म या डी शेल्फ लिस्ट। तो राइट आंसर है इसका सी क्रॉस रेफरेंस फ्रॉम नॉन प्रेफर्ड टू प्रेफर्ड टर्म। ठीक है, नेक्स्ट ISBD, तो इसका ये ISBD की फुल फॉर्म है, हमेशा याद रखिएगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक डिस्क्रिप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करूं, कैटलॉगिंग कोड वाज प्रिपेयर्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो देखो जो कैटलॉगिंग कोड थे उसके नाम क्या है इसमें से, देखो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिखा हुआ है तो LC रूल्स। ठीक है, LC की फुल फॉर्म ही लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ, कॉर्पोरेट ऑथर एंट्री इज यूज्ड व्हेन ए जब बुक हैज़ नो ऑथर एंड इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथरशिप, सी टाइटल इज लॉन्ग या डी ISBN इज मिसिंग। तो राइट आंसर है इसका एन इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथरशिप। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ, यूनिफॉर्म टाइटल इज यूज टू ए आइडेंटिफाई मल्टीपल वर्क इन सेम टाइटल, बी रिप्लेस ओल्ड टाइटल्स, सी इंडिकेट पब्लिशर या डी हाईलाइट चैप्टर। तो राइट आंसर है इसका ए आइडेंटिफाई मल्टीपल वर्क्स विथ सेम टाइटल। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। यूनिफॉर्म टाइटल का मतलब है जब हम मल्टीपल वर्क को आइडेंटिफाई करना, सेम टाइटल हो जिनके। ठीक है, बात करूँ मैं इंडिया का कैटलॉगिंग कोड, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो ये CCC है। ठीक है, ये रंगनाथन जी ने किया था, कोलोन क्लासिफाइड कैटलॉग। ठीक है, CCC इंडिया का है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, द कार्ड कैटलॉग वॉज वाइडली यूज इन ए प्री प्रेस प्रिंटिंग, बी प्री डिजिटल लाइब्रेरी, सी डिजिटल रिपोजिटरी या डी रिसर्च एनालिसिस। राइट आंसर है इसका प्री डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड इज ए 5x5, 3x5 इंच, 4x6 इंच या
6 × 6 इंच। राइट आंसर है इसका बी, 3 × 5 इंचेस। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, डिजिटल कैटलॉग इज़ कॉमनली नोन एज। ठीक है, तो डिजिटल कैटलॉग का जो उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, तो ओपैक इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी फुल फॉर्म है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है। बात करूँ मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट की, तो वो हमें क्या प्रोवाइड कराती है, तो सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट हमें कंट्रोल वोकेबलरी प्रोवाइड कराती है सब्जेक्ट एंट्रीज के लिए। बी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इन सीसी द बुक टाइटल इज़ मेंशन इन द, तो सीसी में बुक टाइटल हमेशा मेन एंट्री में ही रहता है। ठीक है। बात करूँ यहाँ पर मैं क्रॉस रेफरेंस इन कैटलॉग, क्रॉस रेफरेंस आर मेड टू ए कैंसिल बुक ऑर्डर्स, बी गाइड यूजर टू अदर रिलेवेंट एंट्रीज, सी ऐड सब्जेक्टम, या डी चेंज पब्लिशर। राइट आंसर है इसका गाइड यूजर टू अदर रिलेवेंट एंट्रीज। नेक्स्ट मैं बात करूँ, कीवर्ड कैटलॉगिंग अलाउज, कीवर्ड कैटलॉगिंग हमें क्या अलाउ करता है, टाइटल और सब्जेक्ट को सर्च करने में कीवर्ड के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्ट कैटलॉगिंग टुगेदर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्ट कैटलॉगिंग साथ मिलकर एक कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल बनाते हैं, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अ शेल्फ लिस्ट इज ए कैटलॉग एंट्रीज इन शेल्फ ऑर्डर, बी एक्सेशन रजिस्टर, सी बारकोड रजिस्ट्री, या डी सब्जेक्ट लिस्ट। राइट आंसर आएगा इसका ए कैटलॉग एंट्रीज इन शेल्फ ऑर्डर्स। ठीक है। बात करूँ मैं पेस्यूडो ऑथर की, तो ये क्या है, एक फिक्शियस नेम है जो ऑथर के द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि मेरा नाम अगर कोमल है तो मैं उसे रानी, लोका ऐसे नाम से, अगर मैं दूसरे नाम से पब्लिश करूँ अपनी बुक या अपनी स्टोरी वगैरह लिखूँ दूसरे नाम से, तो इसको हम पेस्यूडो ऑथर बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ, मेटा डेटा इन कैटलॉगिंग रिफर्स टू ए बुक कवर, बी डिजिटल फॉर्मेट, सी डाटा अबाउट डाटा, या डी फुल टेक्स्ट कंटेंट। तो राइट आंसर है इसका सी डाटा अबाउट डाटा। ठीक है। कॉल नंबर में आपको हमेशा पता होना चाहिए, कॉल नंबर क्लास नंबर और बुक नंबर से कंबाइन होके मिलता है, सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म टाइटल्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर ए फिक्शन, बी म्यूजिक एंड क्लासिक, सी मैथमेटिक्स, या डी डिक्शनरी। बी म्यूजिक एंड क्लासिक इसका राइट आंसर है। और सीरीज एंट्री इज रिक्वायर्ड व्हेन बुक बिलोंग्स टू अ नेम्ड सीरीज़, अगर कोई सीरीज़ के हिसाब से बुक आती है, जैसे उसका वॉल्यूम होगा 1, 2, 3, तब सीरीज़ एंट्री के थ्रू इसकी एंट्री होगी बुक की। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, सिंप्लीफाइड कैटलॉगिंग सिस्टम यूज्ड इन चिल्ड्रन लाइब्रेरीज, ए मार्क, बी डिवाइड लिस्ट, सी सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, या डी टॉय इंडेक्स। राइट आंसर है इसका सी सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। नेक्स्ट है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय, तो ELA और ब्रिटिश लाइब्रेरी ने AACR रूल्स जो हैं वो बनाए थे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, ISBD कवर्स, जो 6th एरिया ऑफ ISBD क्या है, तो राइट आंसर है इसका सीरीज। ठीक है। नेक्स्ट है, पैरेलल टाइटल्स आर फाउंड इन बुक्स विद ए प्रीफेस ओनली, बी मल्टीपल ऑथर ओनली, सी मोर देन वन लैंग्वेज, या डी इलस्ट्रेशन। राइट आंसर है इसका सी मोर देन वन लैंग्वेज। बात करूँ मैं, AACR 2 आर द सेकेंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स, तो राइट आंसर है इसका बी टाइटल, एडिशन, पब्लिकेशन एंड फिजिकल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है, कॉर्पोरेट बॉडी एज मेन एंट्री इज एक्सेप्टेबल व्हेन, तो कॉर्पोरेट बॉडी एज अ मेन एंट्री हम कब करेंगे, व्हेन इट इज़ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑथरिंग अ रिपोर्ट, जब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अपनी रिपोर्ट देता है तब हम कॉर्पोरेट बॉडी की मेन एंट्री एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट मैं बात करूँ सी क्लासिफाइड कैटलॉग इज मेनली यूज्ड इन, राइट आंसर है ए एकेडमिक लाइब्रेरी इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ अ कैटलॉगर जजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ए फिक्सिंग रीडिंग आवर्स, बी असाइनिंग एक्सेस पॉइंट, बी क्रिएटिंग बारकोड्स या डी साइनिंग बिल्स। राइट आंसर है इसका असाइनिंग एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट है एनालिटिकल एंट्री इज क्रिएटेड व्हेन ए बुक हैज़ मल्टीपल कॉपीज, अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन कैटलॉग इंडिपेंडेंटली, सी बुक हैज़ मेनी ऑथर्स या डी बुक इज मिसिंग पेजेस। राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट मैं बात करूँ नेम ऑफ द सीरीज शुड बी मेंशन इन विच कैटलॉगिंग एरिया AACR2। तो हमेशा सीरीज एरिया में ही नेम ऑफ द सीरीज मेंशन होगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।